श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। आज 5वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है। संबंध पढ़ लेते हैं पहले कि श्लोक में भगवान क्या बताएंगे। भगवान कह रहे हैं, अब भगवान देवी और आसुरी दोनों प्रकार की संपत्तियों का फल बताते हैं। पहले हमने तीसरे श्लोक में देवी संपत्ति के बारे में जाना था, फिर हमने पिछले श्लोक में कल चौथे श्लोक में आसुरी संपत्ति के बारे में जाना था, जैसे कि क्रोध, दर्प, घमंड, अभिमान, पारुष्य, इनके बारे में जाना। अब जानेंगे कि देवी और आसुरी संपत्ति का फल क्या होता है। भैया देवी संपत्ति वाला मोक्ष को प्राप्त होता है और आसुरी संपत्ति वाला संसार नरक में जाएगा, बंधन को प्राप्त होगा। ऐसे यही बताएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देवीय संपदि मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचः संपदम देवी अभिजातो असि पांडव। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि मेरे को भगवान की तरफ ही चलना है। व्याख्या बता रहा हूँ कि मेरे को भगवान की तरफ ही चलना है। यह भाव साधक में जितना स्पष्ट रूप से आ जाता है उतना ही वह भगवान के सम्मुख हो जाता है। मतलब जितना ये हमारा दृढ़ होता जाएगा निश्चय कि मुझे भगवत मार्ग पर चलना है, उतना ही हम उतने ही कदम भगवान के समीप पहुँच गए, क्योंकि उतना ही हम संसार से दूर हो गए। आगे भगवान के सम्मुख होने से उसमें संसार से विमुखता आ जाती है। संसार से विमुखता आ जाने से आसुरी संपत्ति के जितने दुर्गुण दुराचार है वे कम होने लगते हैं और देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार है वे प्रकट होने लगते हैं। जन्म वही वाली भगवान के एक बार सम्मुख हो जाओ आप, फिर तो आपके कोटि कोटि के जो जन्म है, जो आप इतने जन्मों से मतलब आप जीते आ रहे हो, ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म मृत्यु खत्म हो जाती है तो सब पाप खत्म हो ही गए। ऐसा इस जन्म मृत्यु के चक्र से आप मुक्त हो जाते हो। ऐसा आगे इससे साधक की भगवान में और भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, चरित्र आदि में रुचि हो जाती है। इसमें विशेषता से ध्यान देने की बात है कि साधक का उद्देश्य जितना दृढ़ होगा उतना ही उसका परमात्मा के साथ जो अनादि काल का संबंध है वह प्रकट हो जाएगा और संसार के साथ जो माना हुआ संबंध है वह मिट जाएगा। ऐसा नहीं बोला है कि संसार के साथ बना हुआ संबंध, नहीं, संसार के साथ माना हुआ संबंध। बना हुआ संसार से संबंध बन नहीं सकता, संसार से संबंध जुड़ नहीं सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। पानी और आग का क्या मेल, जल का जल से ही तो मेल है। समुद्र में से एक लोटा जल ले लोगे वो रहेगा जल। वैसे तो जो परमात्मा का अंश है वो भगवत स्वरूप ही है, वो संसार नहीं हो सकता। जो भगवत स्वरूप होता है वो अविनाशी होता है और ये संसार नाशवान है, तो कभी भी एक अविनाशी पदार्थ कभी नाशवान नहीं हो सकता। ऐसा इस प्रकार से इसीलिए यहाँ पे बोला है कि संसार से संबंध माना हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं। बस हमने मान रखा है कि ये संसार मेरा है, मैं ये शरीर हूँ, ये सब कुछ मेरा है। इस प्रकार से आगे मिट क्या जाएगा, वह तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है। ये भी बात है, आप संसार से संबंध मानो या नहीं मानो, वो आपका उससे संबंध तो मिटना ही है। आपने मान भी लिया तो क्या आप क्या अमर हो जाओगे? नहीं, ये शरीर तो फिर भी खत्म होना है। आप अगले शरीर को प्राप्त हो जाओगे, फिर अगले शरीर को प्राप्त हो जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि प्रलय आ जाएगा, महाप्रलय के समय सब कुछ विलीन हो जाएगा वापस उसी परमात्मा में, आप भी विलीन हो जाओगे। अब आपको तब तक इतने दुख भोगने हैं इस संसार में, तो रुको। और महाप्रलय के बाद भी व्यक्ति जो है अपने कर्मों के अनुसार ही वापस अगले जीवन को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि फिर भगवत प्राप्त ही हो जाएगा। महाप्रलय के बाद जब वापस से सृष्टि की रचना होगी, उसके द्वारा जो कर्म किए गए थे उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे फिर से नया जीवन प्राप्त होता है। तो फंसोगे तो आप फिर भी, अगर आप भगवत मार्ग पर नहीं चलो। आगे वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध है नहीं, केवल इस जीव ने संबंध मान लिया है। इस माने हुए संबंध की सद्भावना पर, अर्थात शरीर ही मैं हूँ और शरीर ही मेरा है, इस सद्भावना पर ही संसार टिका हुआ है। इस सद्भावना के मिटते ही संसार से माना हुआ संबंध मिट जाएगा और देवी संपत्ति के संपूर्ण गुण प्रकट हो जाएंगे जो कि मुक्ति के हेतु। बस हमने जो मान रखा है ये छोड़,
इस संसार मेरा नहीं, इस शरीर गणित का में। सवाल करते थे तो कहते हैं कि मान लो कि मूलधन इतना है। मान लो कि मूलधन का है माँ है, उसके बाद सवाल करते हैं और उसका सवाल पूरा हो जाए तो वो मूलधन खत्म हो जाता है। बस उसी प्रकार से आगे। देवी संपत्ति केवल अपने लिए ही नहीं है, प्रत्युत मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए है। ये भी बात है। जो देवी संपत्ति, जैसे कोई सिद्धियां भी किसी को प्राप्त हो जाती है अध्यात्म के मार्ग पर, तो वो संसार के कल्याण के लिए आपको प्राप्त हुई है, ना कि अपने खुद के उपयोग के लिए। ना कि आप उससे अपना धन का उपार्जन करें या अपने मान बढ़ाई, मतलब जो है सत्कार, ना आदर के लिए आप उसका उपयोग करें, ये नहीं। वो लोक कल्याण के लिए आपको प्राप्त हुई है। ऐसे जैसे गृहस्थ में छोटे बड़े बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते हैं, पर सबका पालन पोषण करने के लिए गृह स्वामी यानी घर का मुखिया स्वयं उद्योग करता है। घर के सदस्य तो तभी है, पर जो घर का मुखिया वही तो घर का पालन पोषण करेगा, जिम्मेदार वो होता है। इसीलिए सारी जो शक्ति है वो शक्ति उस मुखिया को दी जाती है कि भैया कोई भी आपको डिसीजन भी लेना है, आपको तो कोई निर्णय लेना है तो घर का मुखिया लेता है, घर का बच्चा नहीं। कारण क्योंकि वो जिम्मेदार है, वो अपनी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करेगा। अगर आप अगर बच्चों को दे दो तो ऐसे ही संसार मात्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया है। वह मनुष्य और तो क्या, भगवान की दी हुई विलक्षण शक्ति के द्वारा भगवान के सम्मुख होकर भगवान की सेवा करके उन्हें भी अपने वश में कर सकता है। भगवान को अपने वश में कर लेता है। अगर नहीं, आपने भजन सुना है कि नहीं सुना है, भगत के वश में है भगवान, सबने सुना है। आप सोचिए श्री माधव दास बाबा की तो भगवान श्री जगन्नाथ जी लंगोटी धोते थे। भक्तमाल में वर्णन आता है कि जब उनको संग्रहणी का रोग हो गया, जिसकी वजह से उनको बार बार शौच जाना पड़ता था, और ये उस बार, क्योंकि हमको भी पता है कि जो व्यक्ति बार बार शौच जाता है, जिसको दस्त लग जाते हैं तो कमजोर पड़ जाता है, तो वो बीमार पड़ के बिस्तर पर पड़ गए। तो भगवान जगन्नाथ पुरी में स्वयं उनके कुटिया पर आकर उनकी जो है लंगोट धोकर डाल रहे थे वो, पर उन्होंने उनका प्रारब्ध नहीं मिटाया। वो अलग बात है। बोले प्रारब्ध मिटा दूंगा, प्रारब्ध तो फिर तुम्हारा फिर से अगला जन्म हो जाएगा, क्योंकि भुगतना तो पड़ेगा, इसलिए तुम प्रारब्ध को भोगो और मैं तुम्हारी यहाँ पर सहायता करूँ। इसीलिए जो बड़े बड़े साधु संत हुए हैं उनको भी बड़े से बड़े कष्ट देखने को मिले। निश्चय है। हाँ। जिसका आखिरी जन्म होता है ना, ज्ञान हो जाता है, आखिरी जन्म होता है, परंतु उसके पुराने जो पाप जरूरी हैं वो सब भुगतना पड़ता है। इसलिए बीमारी होती है। अच्छा संतों को बीमारी होती है और उससे उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि सारे पाप, क्योंकि फिर एक साथ सारे प्रारब्ध भुगवा देते हैं भगवान, ताकि एक साथ, क्योंकि वापस अगले जन्म ना लेना पड़े। तो इसीलिए उस जन्म में हमको लगता है कि सब, पर हाँ आप फिर भी देखोगे क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया हुआ है, तो इतने कष्ट में होते हुए भी कष्ट उनको दिखता नहीं है, वो दुख उनको छूता नहीं ऐसा। हाँ, उनको उसका एहसास नहीं होता, क्योंकि वो जिस आनंद में स्थित होते हैं उस आनंद के आगे वो दुख जो है, वो दर्द जो है वो बहुत छोटा पड़ जाता है ऐसा। आगे शरीर में दुख हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ ऐसा समझ लें तो आप पक्का उसके बाद घबराते नहीं। दुख तो होता है शरीर में, पर तो घबराते नहीं। आगे वह मनुष्य और तो क्या, भगवान की दी हुई विलक्षण शक्ति के द्वारा भगवान के सम्मुख होकर भगवान की सेवा करके उन्हें भी अपने वश में कर सकता है। ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया है। अतः मनुष्य उस अधिकार के अनुसार यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग आदि जितना साधन समुदाय है उसका अनुष्ठान केवल अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों के कल्याण के लिए ही करे, और दृढ़ता से यह संकल्प रखते हुए प्रार्थना करे कि हे नाथ, मात्र जीवों का कल्याण हो, मात्र जीव जीवन मुक्त हो जाए, मात्र जीव आपके अनन्य प्रेमी भक्त बन जाए, पर हे नाथ, यह होगा केवल आपकी कृपा से ही। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, और वह भी आपकी दी हुई सद्बुद्धि के द्वारा ही। ऐसा भाव रखते हुए अपनी कहलाने वाली शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, संपत्ति आदि सभी चीज़ों को मात्र दुनिया के कल्याण के लिए ही भगवान के अर्पण कर दो। हम तो जब भगवान को भोग भी लगाते हैं मेरे घर पर, तो हम भगवान को भोग में क्या मंत्र बोलते हैं कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हाँ, आप ही की वस्तु, ऐसा नहीं है भगवान
कि मैं अपनी वस्तु आपको दे रहा हूँ। अरे अपना क्या है, मेरा तो जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, वो भी आप ही का बनाया हुआ है, तो मेरी कोई वस्तु आप मेरी कैसे हो सकती है? वो वस्तु मेरी कैसे हो सकती है? इसलिए बोलते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंदम, आप ही की वस्तु आप ही को समर्पित करता हूँ हे प्रभु, ऐसा बोलना चाहिए। तो नित्य जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो इस, क्योंकि भोग मंत्र बहुत से होते हैं, आप किसी भी मंत्र का उपयोग कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, इस मंत्र का उपयोग। इससे मुझे बार बार ये ज्ञात होता है क्या, भैया सब कुछ है उन्हीं का, मैं तो बस निमित्त हूँ कि हाँ भगवान चलो आपने आज मेरे द्वारा, आपने बस मुझसे अपनी मेरी सेवा स्वीकार कर ली। ये बात उन्होंने मेरी सेवा स्वीकार करी है, जो साधन था वो तो उन्हीं का है। ऐसे अब लोग मंदिर में जाके कहते हैं ना, भगवान मेरा ये काम कर दो, आपको इतने रुपए चढ़ाऊंगा आपको। अरे क्या चढ़ाएगा, उन्हीं का तो दिया है, क्या चढ़ाएगा? आप कुछ भी नहीं। भगवान आपके लिए ये फूल बंगला बनवा दूंगा, आपके लिए इतने किलो मिठाई चढ़ाऊंगा। अरे रोज 56 भोग लग रहे हैं उनको, आप क्या चढ़ाओ? मीठे लगती है। पर उसके बावजूद लोग ऐसी भावनाएं रखते हैं। मेरा तो फिर भी मानना है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई मन्नत है भी तो उसको ये तो नहीं बोलना चाहिए कि मैं आपको ये चढ़ाऊंगा। आप सीधा सीधा बोल दो कि भगवान मेरा एक कार्य है, आप पूरा बस। आप उनको ये जो रिश्वत देने वाली बात है ये तो मत ही करिए, क्योंकि उसकी भगवान को आवश्यकता नहीं। आगे और ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है कि भगवान आपके लिए मैं ये दूंगा ये दूंगा, क्योंकि माता लक्ष्मी कहती है स्वयं मेरे स्वामी है, आप इन्हीं को लक्ष्मी देने की बात कर रहे हो, धन देने की बात कर रहे हो। ऐसे साधु संत कहते हैं कि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति इस तरीके की बात करता है, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं जिनके जो स्वामी है भगवान श्री नारायण, आप उन्हीं को कह रहे हो कि मैं आपके लिए धन दे दूंगा। और उन्हीं की अर्धांगिनी लक्ष्मी जो आपके घर पर बैठे हैं, विराजमान है, और जिनके आशीर्वाद से आप जो है धन अर्जित कर रहे हैं। ऐसा आगे ऐसा करने से अपनी कहलाने वाली चीजों की तो संसार के साथ और अपनी भगवान के साथ स्वतः सिद्ध एकता प्रकट हो जाएगी। इसे भगवान ने देवीय संपत्ति मोक्षाय पदों से कहा है। मात्र जीवों के कल्याण का जो भाव है, यह भाव भी भगवान की ही दी हुई विभूति यानी देवीय संपत्ति है, अपनी नहीं है, अपने तो केवल भगवान है। तो ये बताया भगवान ने कि जो देवी संपत्ति वाला व्यक्ति होता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। अब आसुरी संपत्ति वाला व्यक्ति बंधन को प्राप्त होता है, ये बताएंगे। निबंधा या आसुरी मता, जो जन्म मरण को देने वाली है वह सब आसुरी संपत्ति है। भैया वो गुण जिससे व्यक्ति का जन्म मरण जो जन्म मृत्यु के चक्र में अगर जो फंस जाता है, ये गुण जो है वो आसुरी संपत्ति के लक्षण है, जिससे व्यक्ति का फिर से पुनर्जन्म हो रहा है। अब पुनर्जन्म होने के लिए पीछे क्या कारण है? वासना, कामना, यही तो होगा। कोई ना कोई अंतमति सो गति, अंत में कोई मति रह गई है, इसी कारण आपकी गति वापस संसार में आ गई, भगवान का चिंतन नहीं हुआ। ज़्यादा जिंदगी में जो होता है वो अंत गति बनती है बस। और व्यक्ति ने अपने जीवन भर जैसा स्मरण जैसा चिंतन किया, जैसे भाव में रहा, वही उसका अंत में उसको वैसी का स्मरण होगा। किसी व्यक्ति ने पूरा जीवन बस धन कमाने में लगा दिया, अंत समय उसका धन में ही चला जाएगा। ऐसे बोलते हैं, शास्त्रों का कहना है कि जो व्यक्ति धन का चिंतन करते हो, जिसका जो अपने प्राण त्यागता है, अगला दिन उसको सर्प का प्राप्त होता है। ऐसा आपको वैसा जीवन प्राप्त होगा। आगे जब तक मनुष्य की, अब जैसे किसी का जो है चिंतन अंतिम समय में अपने अपने घर का बन गया कि भैया आप मेरे घर, तो उसको फिर अगला जन्म जो है किसी छिपकली या किसी ऐसे जानवर का होता है जो उसी के घर के अंदर जो है घूमता है। ऐसा क्योंकि मति वही रही तो गति उसकी बहुत उसी घर में होती है। ऐसा जब तक मनुष्य अहंता का परिवर्तन नहीं होता, जब तक मनुष्य की अहंता का परिवर्तन नहीं होता, तब तक अच्छे अच्छे गुण धारण करने पर भी वे निरर्थक तो नहीं जाते, पर उनसे उसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। अहंता का परिवर्तन यानी अंदर से हृदय में ये जो मैं और मेरा जो है, इसका परिवर्तन। आज व्यक्ति घमंड कर रहा है अंदर, अभिमान जिसको कहते हैं, अपने ज्ञान के लिए, अपनी कुल, अपने आश्रम, अपने स्थान, किसी भी अपने पद के लिए, इसका परिवर्तन जब तक नहीं होता, उसका हृदय कोमल नहीं होता, जब तक उसका मतलब है ना कठोरता, पारुष्य उसके अंदर से खत्म नहीं होता, तब तक वो दान पुण्य सब कुछ करेगा, उसका फल उसे मिलेगा, पर मोक्ष होगा, कामनाएं खत्म नहीं होगी ना। एक दानी व्यक्ति भी तो पुण्य कर रहा है, पर वो भगवत प्राप्त नहीं होता। वो पुण्यों को प्राप्त करके उसको जो जन्म प्राप्त होता है, वो किसी अच्छे धनवान, कुलवान, ज्ञानवान,
है ना, साधु संतों के जो संग में रहने वाले ऐसे किसी कुल में उसका जन्म हो जाता है, इससे वहाँ पे जाके उसको हो सकता है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और फिर होगा। ऐसा दान पुण्य कभी निष्फल नहीं होते, उसका फल ये है कि वापस आपको अगला जन्म ऐसा मिल जाएगा कि तब जाके हो सकता है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए। ऐसे चीज शुद्ध होता है। हाँ, अंतःकरण की शुद्धि, बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे फिर आप वो पुण्य आपके वहाँ काम आ जाए। पर वही बात है कि अगले जन्म में आप अच्छे कुल में जन्म हुआ, पर फिर से आपके द्वारा कोई ऐसे पाप कर्म बन गए और फिर पतन हो गया, फिर नीचे गिर गए ऊपर जाने की बजाय। क्योंकि अब जन्म हुआ है तो व्यक्ति ऊपर भी जा सकता है तो नीचे भी गिर सकता है। अजामिल जो थे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था अजामिल का, पर एक वेश्या के संग से जो है उनका पतन हो ही गया। वो तो अंत समय में संतों की उन पर कृपा हो गई और मोक्ष को प्राप्त हो गए। अगर संतों की कृपा नहीं होती तब तो उनको जो है रो नर्क अधोगामी उनकी जो गति होती। ऐसे तो जरूरी नहीं है कि अच्छे कुल या आश्रम में या फिर संतों के संग के होने के बावजूद भी आपका कल्याण हो। संतों की कृपा होने में भी उसके पूरे जन्म में कोई पुण्य का प्रभाव। हाँ, तब वो संतों की सबको कहाँ हो नहीं है। एक बार मैंने पहले बताया था कि व्यक्ति का कल्याण सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति खुद ही कर सकता है, कोई और उसका कल्याण नहीं कर सकता। आज किसी को भगवत प्राप्ति करनी है तो उसका भगवत प्राप्ति स्वयं वही करवा सकता है, साधन करके भजन करके। उसके कोई परिवार का सगा संबंधी उसकी कितनी कोई भी सहायता कर ले उसको भगवत प्राप्ति नहीं करवा सकता। उसको खुद ही वैराग्य अपने अंदर विकसित करना होगा, संसार से राग खत्म करना होगा, भगवान का भजन जो भी वो मार्ग पर चल रहा है, पर अपना कल्याण स्वयं व्यक्ति खुद ही कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक और उपाय है जिससे व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, वो है संत कृपा। अगर व्यक्ति अपना खुद का कल्याण नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक कि बड़ा अधोगामी है, बड़ा दुराचारी है, पर अगर किसी संत की उस पर कृपा हो गई तब उसका कल्याण निश्चित है। पर वो वाली बात है कि जो संतों की कृपा है वो आसानी से मिलती नहीं, क्योंकि आपका कल्याण करने के लिए फिर वो संत भी स्वयं ऐसे होने चाहिए। भजन करने वाला होता है, वो संतों का संयोग मिलाता है और संयोग मिलेगा तो उसकी मुक्ति वो फिर आपको आपके गुरु से मिलवा देते हैं, आपको गुरु की प्राप्ति हो जाती है। इस पर गुरु की प्राप्ति करना भी ईश्वर का है, ईश्वर की कृपा से भगवान की भक्ति करता है, वो ईश्वर की कृपा करता है तो ऐसे संयोग मिला जाता है, भगवान मिल जाते हैं, शास्त्र मिल जाता है, फिर अपनी बुद्धि शुद्ध हो। आगे ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य यह है कि जब तक मेरा शरीर बना रहे, मेरे को सुख आराम मिलता रहे, इस प्रकार के विचार अहंता में बैठे रहेंगे, तब तक ऊपर से भरे हुए देवी संपत्ति के गुण मुक्तिदायक नहीं होंगे। हाँ, यह बात तो हो सकती है कि वे गुण उसको शुभ फल देने वाले हो जाएंगे, ऊंचे लोक देने वाले हो जाएंगे, पर मुक्ति नहीं देंगे। जैसा अभी बात करी थी हमने कि कोई व्यक्ति बड़ा दानी पुण्य आत्मा है, अब वो पर बस वही है कि अंदर अगर अहंता में अगर अभिमान कुछ भी ऐसे बैठा हुआ है, कामनाएं बैठी हुई है, तो पुण्य तो मिलेगा, उसका फल मिलेगा, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। समय हो गया। पुण्य से स्वर्ग में जाएगा, वहाँ भोग करके वापस ही जाएगा। इसी के साथ शेष चर्चा आगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, पूछरी के रोठा की खूब खूब प्यारे।